भाषा, लिपि और व्याकरण पहली क्लास में देखेंगे। जैसे भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है। ठीक है। भाषा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक क्या होती है? मौखिक में आप समझ रहे होंगे, जैसे दो व्यक्ति आमने सामने बैठे परस्पर बातचीत कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति भाषण के द्वारा अपने विचार प्रकट कर रहा है तो मौखिक कहते हैं। लिखित क्या है? लिखित का मतलब लिखना होता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों द्वारा अथवा पत्रिकाओं द्वारा लेख द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो लिखित। कुल मिला के लिख करके, मौखिक में बोल करके, लिखित में लिख करके। अब व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भी भाषा के शब्द और वाक्य के शुद्ध रूप का ज्ञान कराया जाता है। तो शुद्ध रूप का ज्ञान करना किसी भी भाषा के, वही व्याकरण है। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 4 अंग निर्धारित किए गए हैं। कितने? व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये 4 अंग हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। कुल मिला के आप समझ ही रहे होंगे, पहले वर्ण बनता है, वर्ण मतलब अक्षर, फिर उससे शब्द बनता है, फिर उससे पद बनता है, और लास्ट में पूरा एक वाक्य बनता है। अगर आपसे पूछा जाता है बोली क्या है, तो बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, क्षेत्रीय रूप अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। जैसे कोई देश है, अब देश है तो देश के कुछ भागों में अलग अलग भाषाएं हर पार्ट में बोली जाती है। किसी राज्य की कोई भाषा, किसी राज्य की कोई भाषा है, उस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, हिंदी, नेपाली और संस्कृत की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से 1, 2 और 3 इनको लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जैसे वर्ण विचार, फोनोलॉजी। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्ण का मतलब आप शुद्ध भाषा में समझ सकते हैं, अक्षर। अक्षर, ठीक है। तो जैसे ये सब लिखे हैं, अ आ इ ई उ ऊ, क ख ग, ये सब क्या है? वर्ण है। तो वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, तो आप समझ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। ठीक है। अब भेद कितने हैं? इनके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो आइए देखते हैं स्वर क्या होते हैं, ध्यान से समझिए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, ये लाइन यहाँ से लिखिएगा। व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 11। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ, यहाँ तक हैं, ये स्वर होते हैं। ये स्वर होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के 3 भाग किए गए, ध्यान से पढ़िएगा इसको। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है आपको। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनमें से पूछा जाता कि किसमें क्या है। तो ह्रस्व का मतलब होता है सबसे कम। ह्रस्व का मतलब सबसे कम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, कम से कम, उन्हें ह्रस्व कहा जाता है। ह्रस्व का मतलब जो जिनमें मात्राएं नहीं होती, जो छोटे वाली होती हैं स्वर, वही जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि, इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। ये कितने? 4 ही हैं। अब दीर्घ, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ कहते हैं। और हिंदी में कितने हैं? 7 है। इनकी संख्या याद करिए कि दीर्घ मतलब बड़े वाले, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। ये नोट डाउन करके यहाँ से ध्यान सुनिए, ये बात यहाँ से ये नोट डाउन करिए और ये नोट डाउन करिए। और ऊपर ह्रस्व वाले में ये 4 और इनकी नाम। प्लुत वाला, प्लुत है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। और जो प्लुत स्वर होते हैं, प्लुत, उनसे रिलेटेड कुछ बातें और लिख लीजिए। प्लुत स्वर संस्कृत भाषा में होते हैं। किसमें? संस्कृत में। हिंदी में नहीं होते हैं। ठीक है, हिंदी में नहीं होते हैं, जबकि परीक्षाओं में तो बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान से लिखिएगा इसको। सामान्यतः हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में प्रयोग नहीं होता, मैंने बता दिया। वैदिक भाषा में नाटक आदि का संवाद लिखते समय और पुकारने के संदर्भ में इसका प्रयोग होता है। और ये तो बता ही दिया, प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, ये बात नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से ये बात नोट डाउन करिएगा, जैसे आ वर्ण है, जो स्वर है, कि कोई खुद की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है?
अ लगने पर व्यंजनों के नीचे का जो हलंत होता है, ये वाला जैसे लगता है नीचे ये, तो वो हट जाता है। ठीक है, ये चीज़। व्यंजन क्या है? इनकी संख्या 33 है। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, इसी को पढ़ेंगे। स्पर्श में है, इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। ठीक है, हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर है। जैसे क वर्ग में कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंग। त वर्ग में त थ द ध न, तो ये त वर्ग है, ये प वर्ग, इस प्रकार पहले वाले क वर्ग। अब च वर्ग कौन सा होगा? तो आप समझ रहे हो, च छ ज झ यहाँ। अंतस्थ, इनको याद कर लीजिए, ये 4 ही होते हैं, यारा, लावा। ऊष्म सा वाले होते हैं, जैसे सा सा और हा, सा सा हा, तीनों सा है और हा, ये होते हैं ऊष्म। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये यहाँ से कुछ एग्जाम्पल लिखे, इनको भी लिखिए। अनुस्वार क्या होते हैं? इनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पे होता है। इनका चिन्ह ये वाला ऊपर जो लगता है, ये अनुस्वार। ये संभव, संजय, गंगा, इनमें जो लगता है। विसर्ग क्या होता है? आप समझ रहे हो, ये वाला चिन्ह है जो पीछे लगता है, जैसे यहाँ विसर्ग से अंतः, प्रातः, इस प्रकार। चंद्र बिंदु, अब चंद्र बिंदु ये है और अनुस्वार सिर्फ ये है, ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस है, लिख लीजिएगा। इसको अनुनासिक भी कहते हैं, जैसे हंसना, आँख, इनमें। अब आप हंसना आँख लिखना है तो आँख केवल ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ये गलत है, ये लगाना पड़ेगा, ये चीज़ चंद्र बिंदु। और हलंत की बात रही तो हलंत आप समझ रहे होंगे, जिसे नीचे यहाँ लगता है, अक्षर के नीचे हलंत होता है, जैसे ये लिखा विद्या, तो इस प्रकार हलंत तो बताने की जरूरत नहीं, जान रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक बात लिखी है, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन गिनाए जाते हैं, परंतु ढ ढ ढ आ और आ जोड़ने पर हिंदी के वर्णों की कुल संख्या 48 हो जाती है। ये बात यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। कुल वर्ण कितने हैं? 48। यहाँ से उच्चारण स्थान देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, क ख ग घ अंग और हा, ये कंठस्थ है। ई च छ ज इया, या और सा, ये क्या है? तालव्य है। तो ये आप इसके सामने देख देख करके इनको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको मिलना ही मिलना है, एक क्वेश्चन